वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ में रामायण का पाठ कीजिए। रामायण का पाठ पढ़ना और सुनने का एक ही फल होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। सभी को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। अभी तक हमने जाना कि राजा दशरथ जी के निधन के बाद में भरत जी को उनके ननिहाल कैकई महल से बुलाया जाता है और वह आते हैं। उन्हें पूरे राजमहल में कोई भी नहीं मिलता है। तब वह अपनी माता कैकई के पास में जाते हैं और अब जो वहाँ संवाद हो रहा है हम उसे ही पढ़ेंगे। जब भरत जी अपने ननिहाल से लौटते हैं तो राजमहल में फैला हुआ शोक का वातावरण देखकर उन्हें संदेह होता है। वह पिता दशरथ जी के निधन का समाचार सुनते ही शोकाकुल हो जाते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा आघात उन्हें तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि वो राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। वह कैकई जी से पूछते हैं, कहो माता, यह किसने किया? इसका कारक कौन है? मैं उसे तुरंत ही दंड देना चाहता हूँ। कैकई जी बताती हैं, उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी सुरक्षित करने हेतु 2 वरदान मांगे थे। भरत जी का राज अभिषेक किया जाए और राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर भरत जी का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। हे माता, आपने यह कैसा पाप किया? आपने लोभ और स्वार्थ में अंधी होकर न केवल मेरे आदर्श श्री राम का अपमान किया, बल्कि पिता दशरथ जी के प्राणों को भी नष्ट कर दिया। आप कुल की मर्यादा को कलंकित करने वाली हैं। आपके इस कर्म ने अयोध्या को अधर्म के अंधकार में डाल दिया है। भरत अपनी माँ को पापनी कुलनाशनी कहते हुए धिक्कारते हैं। वे कैकई को याद दिलाते हैं कि श्री राम उनके बड़े भाई, गुरु और मार्गदर्शक हैं। जी कहते हैं कि उनकी माँ ने राजगद्दी के लालच में परिवार का विनाश कर दिया। आपके इन कृत्यों से मुझे घृणा होती है। मैं आपके पुत्र कहलाने में भी शर्म का अनुभव करता हूँ। भरत जी यह सारी बात सुन करके विकल हो जाते हैं, उनकी वाणी शिथिल हो जाती है। हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। बात बात में सकल सवारी, भय मंत्रा साहिब बिचारी, कुछ काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पर गुधारे। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु समेहु केहि करहि विनादा। तात तात हा तात पुकारी, रे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पाऊ तोहि, तात न राम ही सापहि मोहि। बहुर धीर धरि उठे सभारे, कहु पितु मरन हेतु महतारे। सुत वचन कहति कैकेयी, पाँच जनु मारहु देहि। आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरत ही विषय पितु मरन, सुनत राम पन गौनो। हे तो आपन जानिजिए, थकित रहे धरि मौनु। सियावर राम मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। विकल विलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे परलोन लगावती। तात राउ नहीं सोचे उजोगु, बिड़हि सुकृत जसु कीन्हु भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए।
अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनी सुठी समयहु राम कुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरी वीर लेहि सासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। जपे कुरुचि रही अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पैर काटते पाल उसीचा, मीन जियन निति बारे उलीचा। बंसु ससुरथ जनकू, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कुछु न बसाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।